नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अपनी लिखी कहानी सुनाने जा रही हूँ। इसका शीर्षक है असली विजेता। अंत में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, जिससे मुझे ये पता चले कि जो संदेश मैं आप तक पहुँचाना चाहती हूँ वो पहुँचा या नहीं। इस कहानी में दो पात्र हैं, बुलबुल और रौनक। बुलबुल एकल परिवार में पली बड़ी बिंदास और बेबाक लड़की, जबकि रौनक संयुक्त परिवार में पला बड़ा संवेदनशील और रिश्तों को महत्व देने वाला लड़का। दोनों ही अलग अलग कॉलेज में पढ़ते हैं। रौनक ग्रेजुएशन के तीसरे साल में है, जबकि बुलबुल पहले। दोनों में एक बात समान है, दोनों ही बहुत अच्छे वक्ता हैं। अपने बेबाक स्वभाव के कारण बुलबुल जहाँ मित्रों में लोकप्रिय है, वहीं रौनक को कविताएं लिखना पसंद है और वो मित्र बनाने में कम रुचि लेता है। उनके शहर में एक अंतर महाविद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन होता है, जिसका विषय है जीवन साथी का चुनाव, स्वयं द्वारा या माता पिता द्वारा। दोनों इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। जहाँ बुलबुल स्वयं द्वारा पर अपने विचार व्यक्त करती है, वहीं रौनक माता पिता द्वारा चुनाव पर विचार व्यक्त करता है। दोनों ही अपने अपने तर्कों द्वारा श्रोताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब सभी अपने विचार व्यक्त करते हैं तो प्रतियोगिता का परिणाम घोषित होता है। बुलबुल और रौनक दोनों को ही संयुक्त रूप से प्रथम पुरस्कार मिलता है। अब पुरस्कार लेने के बाद बुलबुल और रौनक का परिचय होता है। बुलबुल कहती है, अच्छा तो रौनक, आपको लगता है कि जीवन साथी का चुनाव माता पिता द्वारा होना चाहिए? जी बिल्कुल, अपने बच्चों के लिए उत्तम जीवन साथी का चुनाव केवल माता पिता ही कर सकते हैं, रौनक ने उत्तर दिया। तो क्या आज का पढ़ा लिखा युवा वर्ग अपने लिए एक अच्छे जीवन साथी का चुनाव नहीं कर सकता? जहाँ तक मेरा मानना है, वह अपनी खूबियों तथा कमियों को जानकर अपने लिए उपयुक्त जीवन साथी का चुनाव कर सकता है। बुलबुल तुनक कर बोली, अगर ऐसा होता तो अधिकतर प्रेम विवाह टूटने के कगार पर नहीं होते। जवानी के जोश में मात्र आकर्षण को प्रेम समझ लेना कहाँ की समझदारी है, रौनक ने जोर दिया। तो फिर तो आपने आज की युवा पीढ़ी को अच्छे से समझा ही नहीं। आज की युवा पीढ़ी न केवल पढ़ी लिखी, समझदार, जागरूक है, वह सह शिक्षा ग्रहण करती है। यदि अपने लिए एक अच्छा करियर चुन सकती है तो एक अच्छा जीवन साथी क्यों नहीं। बल्कि अगर ये कहा जाए कि जब कोई युवा अपने कार्यस्थल या कहीं और अपने लिए सुयोग्य जीवन साथी का चुनाव करता है तो कहीं ना कहीं वह रूढ़िवादी सोच और जातिवाद पर भी प्रहार करता है। बुलबुल ने पलटवार किया। रौनक उचक्कर बोला, वह कैसे? देखिए रौनक, जब माता पिता अपने बच्चे के लिए एक जीवन साथी की तलाश करते हैं तो उनकी तलाश अपनी जाति या बिरादरी तक ही सीमित रहती है, फिर चाहे उन्हें अपने बच्चे की योग्यता से समझौता ही क्यों न करना पड़े। बुलबुल ने तर्क दिया। बुलबुल का यह तर्क सुनकर एक बार के लिए रौनक निशब्द हो गया, लेकिन वह हार कहाँ मानने वाला था। हाँ, तो ऐसा इसलिए क्योंकि अपनी बिरादरी या जाति में विवाह करने पर लड़के या लड़की को रीति रिवाजों को अपनाने में कोई तकलीफ नहीं होती है, जबकि अलग जाति या धर्म में विवाह करने पर उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रौनक, वह तो ठीक है, लेकिन जब हम आज विश्व स्तर पर देश के प्रतिनिधित्व की बात करते हैं तो ये बातें मायने नहीं रखनी चाहिए। अगर हम अपने रीति रिवाजों या संस्कृति का दिखावा ना करें या उनका नगाड़ा ना पीटें और उन्हें सामान्य तौर पर अपनाएं तो ऐसा नहीं होगा, बुलबुल ने जवाब दिया। रौनक ने महसूस किया कि बुलबुल अपनी उम्र से अधिक की सोच रखती है। उसे खुशी हुई कि बुलबुल जैसी लड़कियां समाज में परिवर्तन लाने का दम रखती हैं। वह बोला, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन आज भी हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ लड़कियों को पढ़ाया तक नहीं जाता है, तो जीवन साथी का चुनाव तो बहुत दूर की बात है। आपकी बात सही है, लेकिन इसके लिए हम जैसे युवा वर्ग को ही प्रयास करना होगा। अगर कोई इन विषयों पर बात ही नहीं करेगा तो हल कैसे निकलेगा, परिवर्तन कैसे आएगा? बुलबुल ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। वाह बुलबुल, मैं तुम्हारे तर्कों को मान गया। वास्तव में आज की प्रतियोगिता की असली विजेता तुम ही हो। लेकिन प्रश्न वही खड़ा है कि जीवन साथी का चुनाव किसके द्वारा? देखिए रौनक, मेरा मानना है कि जीवन साथी का चुनाव किसी के भी द्वारा हो, लेकिन ज़रूरत है माता पिता द्वारा अपने बच्चों पर भरोसा करने की और उनके द्वारा लिए गए सार्थक निर्णय पर अमल करने की। बुलबुल ने अंतिम तर्क पेश किया। वास्तव में बुलबुल, तुमने साबित कर दिया कि तुम 21वीं सदी की लड़की हो, रौनक चहक कर बोला। अपनी बात समाप्त कर दोनों अपने अपने घरों की ओर चल दिए। धन्यवाद।